कैंपस में ये लड़की ये टेस्ट करने के लिए फोन ऐप का इस्तेमाल कर रही थी कि स्कूल के सबसे हॉट लड़के को वह पसंद है या नहीं। अगर 10 मीटर के दायरे में कोई उसे पसंद करता तो लव डिटेक्टर बजने लगता। उसी पल हैंडसम लड़का उधर आया। अगले ही सेकंड सिरसे का लव डिटेक्टर सच में बजने लगा। वह अंदर से बहुत खुश हुई। उसने अपना फोन अपने बगल में बैठे क्लासमेट्स को भी दिखाया। स्टूडेंट्स ने एक्साइटेड होकर पूछा कि क्या वह विलियम को जानती है। सिरसे को थोड़ा घमंड हुआ, ये सोचते हुए कि विलियम को उसे जानना चाहिए। लेकिन दूसरे क्लासमेट ने कहा कि ये विलियम नहीं हो सकता, क्योंकि कल उसका लव डिटेक्टर लगातार बज रहा था और टीचर ने उसे पहले ही बंद करने का ऑर्डर दे दिया था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके लव डिटेक्टर को ट्रिगर करने वाला उसके पीछे खड़ा छोटा लड़का था। उसका नाम जॉय था और वह चुपके से सिरसे को पसंद करता था। आज उसने लव डिटेक्टर का इस्तेमाल करके सिरसे से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन सिरसे घबरा गई। ऐसे किसी के द्वारा पसंद किया जाना उसे शर्मनाक लगा। भागने के लिए वह बाथरूम में छिप गई, लेकिन लव डिटेक्टर चमकता रहा और जॉय के जाने का कोई संकेत नहीं दिखा। उसने उसे एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा, जिससे सिरसे और भी ज्यादा नाराज हो गई, क्योंकि वह उसे नापसंद करती थी। सिरसे उसे देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वह बाथरूम में छिपी रही जब तक कि उसके फोन का डेटा 0 नहीं हो गया। तभी उसने राहत की सांस ली। इस बीच जेनी, जो अभी अभी क्लास से बाहर निकली थी, ने अचानक दूर विलियम को देखा, इसलिए उसने एक किताब लेने का बहाना बनाया और क्लासरूम की ओर भागी। विलियम आया, लेकिन क्लासरूम खाली पाया। पता चला कि जेनी जानबूझकर उससे बच रही थी। विलियम हैरान था और क्लास की घंटी बजने पर ही वह जाने के लिए मुड़ा। विलियम के जाने की पुष्टि करने के बाद जेनी जल्दी से क्लास की ओर भागी। हालांकि सीढ़ियों से नीचे जाते समय वह सीधे विलियम से टकरा गई। विलियम की बात करने की कोशिश का सामना करते हुए जेनी बस इतना ही कह पाई कि वे बाद में बात करेंगे, लेकिन विलियम जवाब के लिए जोर देता रहा। कोई और चारा न देखकर जेनी बस भाग गई, लेकिन विलियम बस हल्के से मुस्कुराया। उसके विचार से जेनी जितना इस तरह से व्यवहार कर रही थी, उतना ही यह साबित हो रहा था कि वह कुछ छिपा रही है। क्लास के बाद जेनी का बॉयफ्रेंड गुस्से में विलियम के क्लासरूम में घुस गया। उसने अपना फोन ऊपर किया और पूछा, क्या ये तुम हो? फोन पर फोटो देखकर विलियम ने बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया। यह सुनकर कि उसके दोस्त की पिटाई हुई है, जाहिर है नोलन चुप नहीं रह सकता था, लेकिन सामने वाला मार्शल आर्ट्स टीम का एक एलीट था, इसलिए नतीजा पहले से पता था। आखिर में दोनों को चोट लगी, लेकिन विलियम इस बात से परेशान था कि नोलन भी जेनी को पसंद करता है, क्योंकि विलियम मालिक का बेटा था। भले ही नोलन नाराज था, फिर भी वह विलियम की बात मानता था, इसलिए उसने विलियम को समझने के आधार पर कभी यह नहीं माना कि वह जेनी को पसंद करता है। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।